फिर क्या कारण है कि एक गरीब व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप लोग इन्फॉर्मेशन नहीं दे वो रहे? ये संपन्न है, वो अपने को गरीब अगर कहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का हर आदमी ऐसा ही गरीब हो। आपकी इस समिति को लेकर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पारदर्शी तरीके से उसमें चुनाव नहीं कराए गए। जो सामान आपको मिलता है, जो आपको सपोर्ट मिलता है किसी भी डिपार्टमेंट से, वो सपोर्ट आप सिर्फ अपने लोगों तक पहुंचाते हैं। क्या कारण है, क्या कारण है कि क्या कोई दुश्मनी हो सकती है? हमारे फेसबुक लाइव जब हम करते हैं तो हमारे कुछ व्यूअर्स आपकी इस सोशल वर्क को लेकर, आपकी इस पहल को लेकर सवाल खड़े करते हुए नजर आए, और एक जिम्मेदार मीडिया चैनल होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनी कि अगर वो सिर्फ एलिगेशंस हैं तो आप उसे क्लियर करें, और अगर वाकई उसमें कोई सच्चाई है तो उसको लेकर जांच बैठाई जाए। एक ही व्यक्ति को मशरूम का प्लांट भी दे दिया जाता है, उसी को मौन के बक्से भी दिए जाते हैं, और जिनका दुरुपयोग हो रहा है, पूरा दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा क्यों सर? सरकारी धन का दुरुपयोग क्यों हो रहा? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं कौसानी में सरवाइव हो सकूं। आप काम करिए, जो भी करना चाहते हैं करिए, क्या चाहिए आपको बताइए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। लगातार प्रतिपक्ष की टीम जो है वो ग्राउंड के मुद्दे उठाती रहती है, और हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शक हम में विश्वास करते हैं। ऐसे ही कुछ व्यूअर्स ने हमसे कुछ सवाल पूछे, और उनका जवाब लेने के लिए आज हम मौजूद हैं कौसानी में। यहाँ पर हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं वो अपने आप में जानी मानी शख्सियत है, क्योंकि वो पिक्चर्स क्लिक करते हैं। और फोटोज क्लिक करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि सिर्फ शौक के लिए वो क्लिक करते हैं, बल्कि उनकी जो पिक्चर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक कहानियां बताती हैं। तो पहले तो उनका स्वागत करना बहुत जरूरी है। थिरीश जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत प्रतिपक्ष संवाद पर। नमस्कार, नमस्कार। आपका स्वागत है कौसानी में। तो थिरीश कपूर जी जो हैं वो अच्छी खासी पिक्चर्स क्लिक करते हैं, और उन पिक्चर्स में कहीं ना कहीं कहानियां होती हैं और कुछ मेमोरीज होती हैं, जैसा कि हर तस्वीर कुछ कहानियां बताती है। लेकिन थिरीश जी सोशल वर्क भी करते हैं। पहले जानते हैं कि उस सोशल वर्क को लेकर उनका काम कैसे चल रहा है, और आखिर वो सोशल वर्क है क्या? हाँ, मैं बेसिकली एक छायाकार हूँ, फोटोग्राफ़र हूँ, और फोटोग्राफी के लिए ही मैं कौसानी में आया। मैंने यहाँ पर एक अपना हिमालय स्टडी सेंटर इस्टेब्लिश करने की मेरी इच्छा थी, जो यहाँ पर हमने किया। और आ, मेरी इच्छा ये थी कि जितने भी आर्टिस्ट दुनिया भर के आते हैं वो यहाँ आएँ, और हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ पर वो अपनी कला का प्रदर्शन करें, अपनी कला का उपयोग करें, और हमारे बच्चों को उसके बारे में सिखाएं। तो इसी के लिए हमने हिमालय स्टडी सेंटर यहाँ पर कौसानी में बनाया है, जिसमें हम काम करते हैं। हम लोग यहाँ पर सोशल वर्क भी कई उसमें करते हैं, जिस तरह से जितने भी यहाँ के लोग हैं उनके लोकल प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे यहाँ लाके हमने 300-400 फीट का जगह दे रखी है उनको। उसमें अपना सारा सामान रख सकते हैं, उसमें उसकी कॉस्ट लिख सकते हैं, और हम उस प्रोडक्ट को उनके लिए बेचते हैं, और बेच के उनको पैसा देते हैं। हम किसी से कोई प्रोडक्ट खरीदते नहीं, और हम किसी से ये भी नहीं कहते कि आप हमको कोई कमीशन दीजिए उसमें। लेकिन कोई जिस तरह कोई बड़ी एनजीओ है, अगर उनका प्रोविज़न है 10% का, 15% का देते हैं, तो उसको भी हम लोग लेते हैं। लेकिन ये हर एक के लिए ओपन है। कोई भी उत्तराखंडी हो जो उत्तराखंड का प्रोडक्ट उसके पास हो, ला के अपना माल यहाँ रख सकता है, और हम उसको बेचते हैं। हमने 2 साल कोरोना से पहले तो लगभग 8-9-10 लाख की सेल करके यहाँ के जो छोटे छोटे गाँव के लोग हैं, SHGs हैं, NGOs हैं, उनको सपोर्ट किया है। और इसी तरह फिर कुछ साल पहले यहाँ पर एक हमने ग्रामीण उत्थान समिति, ग्रामीण सहकारी समिति, बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी है यहाँ की, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के सहयोग से बनाई है, जिसका मकसद केवल ये है कि यहाँ के लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए हम प्रपोजल दें, और जब उनके जो साइंटिफिक इंटरवेंशन, जो ये दीनदयाल उपाध्याय संकुल योजना है, उसके अंतर्गत जो पैसा आता है, जो चीज़ें आती हैं, वो उसको लें और उससे अपना प्रोडक्शन करें, अपनी इनकम बढ़ाएं, और समिति को भी थोड़ा थोड़ा पैसा दें, ताकि समिति भी अपने एक फ़ंड क्रिएट कर सके, जिससे उनको बीज दे, फलों के पेड़ दे, कुछ और चीज़ें दे। क्योंकि डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उनका बड़ा क्लियर मैंडेट है कि वो केवल साइंटिफिक इंटरवेंशन करेंगे। यानी किसानों को नेट हाउस चाहिए, नेट हाउस दे देंगे। मिस चैम्बर था, उन्हें वो दे दिया। पॉली हाउस थे, उन्हें वो दे दिए। मधुमक्खी के लोगों ने कहा मधुमक्खी पालन करते हैं, उनको मधुमक्खी के डिब्बे दे दिए। वो केवल साइंटिफिक इंटरवेंशन देते हैं। सर, अक्सर आपके पास जो भी यहाँ पर आपका इंटरव्यू लेने आता होगा, उसका मकसद यही रहता होगा कि आप एक जाने माने शख्स हैं यहाँ पर, और आपका काफ़ी नाम है, इसीलिए वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। और जाहिर सी बात है, कलाकार जब अच्छा काम करता है तो उसको अच्छा कहने वाले लोग भी बहुत होते हैं, और बुरा कहने वाले लोग भी होते हैं। आज लेकिन हमारा मकसद कुछ अलग है आपसे बात करने का, और मकसद ये है कि हमारे फेसबुक लाइव जब हम करते हैं तो हमारे कुछ व्यूअर्स आपकी इस सोशल वर्क को लेकर, आपकी इस पहल को लेकर सवाल खड़े करते हुए नजर आए, और एक जिम्मेदार मीडिया चैनल होने के
नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनी कि अगर वो सिर्फ एलिगेशंस हैं तो आप उसे क्लियर करें, और अगर वाकई उसमें कोई सच्चाई है तो उसको लेकर जांच बैठाई जाए। तो आपकी इस समिति को लेकर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पारदर्शी तरीके से उसमें चुनाव नहीं कराए गए, जो सामान आपको मिलता है, जो आपको सपोर्ट मिलता है किसी भी डिपार्टमेंट से, वो सपोर्ट आप सिर्फ अपने लोगों तक पहुंचाते हैं, और जो ऑथराइज सिग्नेटरी आप लोग रिसिप्ट देते हैं, आपने उस पर दिखाए हैं, वो एक्चुअल में उस पद पर तैनात ही नहीं है। तो ये एलिगेशंस आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं, उनको लेकर आपका जवाब क्या है? एलिगेशन लगाना, एक जो एलिगेशन लगाते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, वो हमको कम से कम कॉशियस करते हैं, तो मैं इसके लिए बिल्कुल नाराज़गी नहीं रखता हूँ। हम लोग कोशिश करते हैं कि इसकी हमारी प्रेमा जोशी जी जो यहाँ पर हैं वो इसकी अध्यक्ष हैं, और लाल सिंह इसके सचिव थे, जो नीचे मधा चौरा गाँव में बहुत अच्छे कृषक हैं। मतलब मैं अगर हम उसको कंपेयर करें कि पंतनगर यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी के लोग जो काम करते हैं वो उनसे अच्छा काम करते हैं, और गांव में हर एक की हेल्प भी बहुत करते हैं। फिर बाद में ये हुआ कि उनको अपने एक यहाँ पर वर्कर की आवश्यकता पड़ी, तो डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उनको कुछ ऑनरी देना शुरू किया, और वो उससे काम करते थे, वही लीगली ऑथराइज। जब यहाँ पर ये कहना कि साहब वो इलेक्टेड नहीं है, ऐसी बात ही नहीं है, क्योंकि समिति की पूरी मीटिंग हुई है यहाँ पर, DS यूकॉस के लोग आए हैं, उनकी प्रेजेंस में इनका इलेक्शन हुआ है। उसमें हमने प्रेमा जोशी जी को अध्यक्ष और लाल सिंह को सचिव चुना है उसमें हमने, और जितने लोग उसमें जुड़ते हैं मेंबर, उनको अपनी एक फ़ीस देनी पड़ती है। जब वो उसकी फ़ीस देंगे तो तब उसके बाद मेंबर बन लाल जाते सिंह जी ऑन पेपर्स भी सेक्रेटरी हैं, या फिर सिर्फ चुनाव हुआ था? हैं। चुनाव बिल्कुल चुनाव होके, क्योंकि ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है। ये डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी आपको कोई चीज़ ऐसे नहीं देता, वो हर चीज़ रजिस्टर्ड करा के, उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनमें उसका रजिस्ट्रेशन करा के लाल सिंह को सचिव के पद पे लिया गया था, उन पे सचिव बनाया गया, तब उससे काम किया उन्होंने। ठीक है सर, कुछ लोग हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, और वो वही लोग हैं जिन्होंने आपसे सवाल करने के लिए हमें कहा, या ये कहा कि प्लीज़ आप एक जिम्मेदार मीडिया चैनल होने के नाते इस मुद्दे की जांच कीजिए। तो कुछ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, और वो हमारे व्यूअर्स जो फिलहाल हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ गए हैं, स्पीकर पर मैंने उन्हें ले लिया है, उन्होंने RTI भी डाली हुई है। अब देखिए वो एलिगेशंस हैं या वाकई उन आरोप में सच्चाई है, ये कुछ सवाल आपसे करेंगे। तो जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें देखते हैं, भुवन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो। भुवन जी, आप तक आवाज़ पहुंच रही है हमारी? हाँ मैम, पहुंच रही है। तो भुवन जी, अभी हमारे सामने थिरीश जी बैठे हुए हैं, हम उनका यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं। जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो आरोप आप लगा रहे हैं, कुछ सवाल आपके जो हैं वो अभी आप स्पीकर पर, आप फ़ोन पर हैं, आप थिरीश जी से पूछ सकते हैं सबके सामने। हाँ बोंदा बोलो, आप बिल्कुल मेरे सामने हो, वैसे वहाँ से आवाज़ दोगे तो आवाज़ भी आ जाएगी यहाँ तक आपकी। बताइए। सर आवाज तो आ रही है, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा इसमें। वो चेहरा बेसिकली क्योंकि आपके मोबाइल पे इनका होगा नहीं, सिस्टम नहीं होगा। भुवन जी, जल्द आपको चेहरा भी दिखेगा इस इंटरव्यू में, जब आप चेहरा देखेंगे। फिलहाल आपके जो सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। हाँ, मैं एक तो ये पूछना चाह रहा था सर, इस समिति का एक्चुअली सचिव कौन है? इसका समिति का सचिव जो शुरू में इलेक्शन हुआ था उस पर लाल सिंह हुए थे, और लाल सिंह को बाद में जब समिति ने डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी ने उनको अपने एक एम्प्लॉय बना लिया, तो उनके पास एक प्रॉब्लम आई कि उनका एम्प्लॉय सचिव नहीं हो सकता। तो तब उन्होंने मुझसे कहा कि आप सचिव का काम कर दीजिए। मैंने बड़े साफ साफ कहा कि मैं क्लरिकल वर्क नहीं कर पाऊँगा, लेटर लिखना और सब, इसके लिए लाल सिंह सारे काम करेंगे, और मैं डेफिनेटली फॉर्मली एक सचिव का पद ग्रहण कर सकता हूँ तब, क्योंकि हमारी इसमें जो प्रेमा जोशी हैं वो अध्यक्ष हैं, और लाल सिंह शुरू में सचिव थे। जब से उनको नौकरी दी गई तो उसके बाद फिर मेरे को उस जिम्मेदारी देखने की बात है, लेकिन जितना क्लरिकल जॉब है। ये पूछना चाह रहा था कि किस आधार पर ये चयन होता है कि इसको मौन के बक्से दिए जाएं, इसको पॉली हाउस दिया जाए, इसको जूस की मशीन दिया जाए, या इसको मशरूम का कुछ प्लांट दिया जाए, मतलब कोई उसको ऐसा लाभ पहुंचाया जाए, मतलब किस आधार पर ये चयन होता है? ये हमारी एक जनरल बॉडी की मीटिंग होती है। आपने पिछली बार मुझे एक शिकायत लिखी थी यहाँ पर कि साहब ये इनका अकाउंट कहाँ पर है, तो मैंने आपको बताया था कि इनका अकाउंट अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक में है, इसको ये लोग ऑपरेट। नहीं, वो अकाउंट का तो पता लग जाएगा। मैं ये जानना चाहता कि जो चयन होता है, हाँ, मुझे ऐसा लगता है सर, एक मिनट मेरी बात सुनेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये लाभार्थी हैं, ये भाई भतीजे की वाद पर, की तर्ज पर ये इनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। एक ही व्यक्ति को मशरूम का प्लांट भी दे दिया जाता है, उसी को मौन के बक्से भी दिए जाते हैं, और जिनका दुरुपयोग हो रहा है, पूरा दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा क्यों सर, सरकारी धन का दुरुपयोग क्यों हो रहा, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये शायद मेरे ख्याल से कोई भी किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि जिसको चाहे दे दे। जनरल बॉडी की मीटिंग होती है, उस जनरल बॉडी की मीटिंग में जो लोग अप्लाई करते हैं उनको वो चीज़ दी जाती है, और जो मौन के। मैं भी इस समिति से जुड़ा हुआ हूँ। आप बहुत देर में जुड़े हैं समिति में।
इस समिति में आप बहुत देर में जुड़े थे। सर मैं 1 मिनट फिर मैं आपकी बात सुनूंगा, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मुझे ऐसा आभास होता है कि जब भी मीटिंग होती है या जब भी आपके देहरादून साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अधिकारी आते हैं तो उसमें हम जैसे जो लोग बताना चाहते हैं कोई चीज उनको इस उससे दूर रखा जाता है कि इनको पता न लग पाए कि ये लोग आ रहे हैं या कोई अधिकारी ऊपर से आ रहा है या आज मीटिंग है। केवल मुझे एक बार लाल सिंह ने फोन करके बताया है, जबकि उसको मालूम था कि मैं कौसानी में प्रेजेंट नहीं हूँ, तब उसने मुझे फोन करके बताया कि नहीं कल मीटिंग है। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा नहीं है कि लाल सिंह आपको बताएं या किसी और को बताएं। जब भी मीटिंग होती, तो होना चाहिए सर, हमें कैसे पता लगेगा कि आपके यहाँ मीटिंग है? मीटिंग के लिए वो लोग जब कोई रिक्वेस्ट आती हैं, क्योंकि हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी पीछे, एक आपकी रिक्वेस्ट थी कि आपने कहा था कि हमको हमारे अकाउंट नहीं दिख रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था जिस दिन भी नेक्स्ट मीटिंग होगी मैं आपको बुलाऊंगा और आपको सूचना दी। इसलिए मैंने लाल सिंह से स्पेशली पूछा था। जब ये पॉली हाउस और जब ये संपत्ति का सरकार की संपत्ति का जब बंटवारा हुआ है तब उस मीटिंग में मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? डेफिनेटली जितने लोग होंगे ये ड्यूटी लाल सिंह की बुलाने की है और उन्हें बुलाया होगा आपको, या जिसको भी जो जितने मेंबर सबको बुलाते हो। और मैं लाल सिंह से मैं सर कम से कम 20 बार रिक्वेस्ट कर चुका था कि भाई मेरा बी कीपिंग का मुझे नॉलेज भी है, मैं इसका काम भी करता हूं, तो मुझे मौन के बक्से दे दो। लेकिन वो मौन के बक्से जानबूझ के नहीं ऐसा नहीं था कि मौन के बक्से नहीं साहब। मैं आपको दो चीज़ आपकी इसमें कहूँगा कि जब मौन के बक्से आए थे मेरे ख्याल से तब शायद आप मेंबर नहीं थे समिति के, और दोबारा मौन के बक्से नहीं आए हैं। मौन के बक्से क्या जिन लोगों को दिए थे वहाँ प्रेजेंट हैं, क्या उनमें मौन पल रही है? डेफिनेटली होंगे। ये जो फील्ड अधिकारी होता है उसकी ड्यूटी हो जाके देखेगा, और कुछ जगह मैंने देखा है कि लोग अल्टीमेटली कोई ऐसी बॉडी तो होगी जो ये देखेगी कि सरकार के धन का सदुपयोग हो रहा अथवा दुरुपयोग हो रहा। वो कौन सी बॉडी है सर? अभी पीछे महेश शर्मा जी खुद आए थे और उन्होंने गांव में जाके मौन के बक्से देखे हैं, उन्होंने गांव में जाके नेट हाउस देखे हैं, उन्होंने गांव में जाके पॉली हाउस देखे हैं और सब कुछ देखा है। मौन के बक्से आपके आधे तो बिक चुके हैं, सुन रहे हैं, और केवल पॉली हाउस उन्हीं लोगों को पॉली हाउस बक्से दिए गए जो आप लोगों की गुडविल में आते हैं उन्हीं को पॉली हाउस दिए गए हैं। मेरे पॉली हाउस, जबकि मैं भी एक ग्रेजुएट बेरोजगार हूं, आप भी मुझे देख रहे हैं 20 सालों से आई एम नॉट हैविंग एनी सोर्स ऑफ अर्निंग। मैं ये चाह रहा था कि मैं भी पॉली हाउस बनवा के कुछ सब्जी बेचूं होटलों में, और मेरे पास मैंने पहले हॉर्टिकल्चर में 20,000 रुपया दे के पॉली हाउस बनवाया, 20 साल पहले वो फट गया था। उसके लिए मैंने 20 बार कम से कम रिक्वेस्ट की, लेकिन मुझसे ये कह दिया गया कि हम सड़क के किनारे जिनके मकान है उनको ही ये लाभ पहुंचा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सड़क के किनारे, ऐसा कुछ नहीं है कि सड़क के किनारे वालों की बात हो। जब मुझे पॉली हाउस रिक्वेस्ट करने के बाद भी क्यों नहीं मिला सर? जबकि मैं यहीं का ग्रामीण हूं। रिक्वेस्ट की होगी उससे नहीं, जब आपने रिक्वेस्ट की होगी उसके बाद पॉली हाउस सैंक्शन नहीं आए होंगे, और उसके बाद हुए हैं सर। उसके बाद आपके नीचे 2 पॉली हाउस लगे हैं सर। हाँ 2 लगे हैं। यस हाँ बिल्कुल 2 लगे हैं। उसमें से एक हेमंत आर्या को दिया गया है, एक मेरे को कंपेल किया गया कि आप लगाइए, क्योंकि आप नहीं लगा रहे अपने खुशी। ये मुझे बताइए, ये भाई भतीजा वाद नहीं है तो हेमंत क्या आर्या है? किसका भाई भतीजा है? लाल सिंह का भाई भतीजा है क्या वो? वो आपके यहाँ काम करता है तो आपने ऐसा नहीं है। मैंने रमेश सामने है, रमेश राम से पूछिए, उनसे कहा, मैंने कई लोगों से कहा, जब कोई लगाने को नहीं आया, जब मैंने आपको 2 पेड़ उसके कीवी के लिए कहा था, मैं कितना इंटरेस्टेड था। मैंने आपको 3 दिए, मैंने 2 की जगह 3 पेड़ दिए आपको, आप नहीं कह सकते। मैंने अपने इसमें से 3 पेड़ आपको दिए हैं। 2 पेड़ दिए थे सर, एक मेल था एक फीमेल था। तीन थे देखिए। अरे सर अब 3 नहीं, अब मैं चलिए मैं 2 पेड़ आपको और दे दूंगा इस बार, और क्या परेशानी। मतलब आप ये समझ सकते हैं मैं कितना इंटरेस्टेड था। अरे इंटरेस्टेड है तो आप जाके आज भी आपने अप्लाई किया। हमारे यहाँ कीवी के इतने नर्सरी हमारे पेड़ हो रखे हैं, नीचे लोबान में भी हो रखे हैं और छानी में भी, काटली में भी हो रखे हैं। आप जाके आपने अप्लाई किया कि मुझे कीवी के 10 पेड़ दीजिए? अप्लाई नहीं किया सर, मेरे पास करिए पैसा आप नहीं उसके है लिए। कि मैं उसको 50 रुपए पेड़ खरीद सकूं। मैं गरीब आपको 80 पेड़ 80 रुपये, 80 नहीं, अब तो 150 रुपये गवर्नमेंट ने कीमत कर दी है, फिर भी अपने मेंबर को हम लोग 80 रुपये में दे रहे हैं। आप लीजिए जितने चाहते हैं उतने लीजिए, कौन रोक रहा है? अरे सर, क्योंकि इसके मैं सभी देखा पैसा है नहीं दे रहे। लोबाग में कितने पेड़ है मैं देख के आ गया। लोबाग में कितने? कोई पेड़ नहीं है। उस जो आपने वो प्लांट लगाया था उसके अंदर तो एक भी पेड़ नहीं है। बाहर कुछ 25-30 पेड़ बाहर उगे हुए थे। मैं कम से कम 20-25 दिन पहले गया था, वहाँ पर 200 से ज़्यादा पेड़ थे, और लोगों ने हमसे रामगढ़ से लोगों ने आके खरीदा है और जगह खरीदा है। आप काटली की नर्सरी में जाइएगा, मैं जो वैज्ञानिकों को लेके गया था वहाँ पर, वहाँ उसके अंदर कोई पेड़ नहीं था। ये मैं आपको बता दूं। मैं अभी चेक करके बता सकता हूँ आपको उसके बाद, क्योंकि मुझे ऑफ हैंड तो मैं क्योंकि 1 महीने पहले गया था वहाँ पर, और वहाँ पर 200 कुछ पेड़ थे,
और एक उपनेत्री जी केवल आए थे एक जिसने बात खरीदी ये कोई पेड़ वहाँ से। मैं केवल सर एक बात ये जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं कौसानी में सरवाइव हो सकूं। आप काम करिए, जो भी करना चाहते हैं करिए, क्या चाहिए आपको बताइए। आप जो अब ये थोड़ी कि आप हर एक के घर में जाके चीज बांटते रहेंगे लोगों के पास। जो जब 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 कोई सामान पिछले 1 साल से कोई भी सामान यहाँ पर नहीं आया है तो आपको क्या, मैं बताऊंगा कि आपको क्या करते हैं। आप संपन्न आदमी है, इतना बड़ा मकान आपका यहाँ पर है, 100 नाली जमीन आपके पास है, आपको सेब के बगीचे आप लगा रहे थे, आप लगाते सेब के बगीचे, क्यों नहीं लगाए सेब के बगीचे आपने? हमने संतरा माल्टा सब कुछ बांटे पेड़, उसके पेड़ क्यों नहीं लेते हैं आप? सबको दिख रही है कोई ना। आपको आगे थोड़ी देगा घर में आपकी कि आप घर में आइए, मैं आपका मुझे कोई नौकरी थोड़ी करता हूँ मैं इनकी। मेरे को नहीं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी सर, हाँ बिल्कुल इन्फॉर्मेशन तो देंगे। मुझे क्या सपना थोड़ी होता हमने है कि आप अगर यहाँ बांट दें, 2000 आपके हमने यहाँ अगर पे यहाँ पर लगा 1000 1500 पेड़ सेब का बांटा तो यहाँ से पूरे बांटा कोसानी तो क्षेत्र वो में बांटा है। उसकी आप बताइए किसका पेड़ नहीं बांटा? आपने तो अंदर ही अंदर बांट दिया तो उसकी क्यों मीटिंग बांटेंगे करके सब? मुझे क्या पता। मेरा कोई चलिए ठीक खिलाड़ी है उसमें कोई भुवन है? जी, थिरीश जी, देखिए हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इस मुद्दे को यहाँ पर बहुत गरमाएं। भुवन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। अभी फिलहाल के लिए हमारे साथ आपकी बात हमने पहुँचा दी है यहाँ तक जी। मैम बात सुनिए, जी जी। इसमें सरकार के धन का पूर्ण रूपेण दुरुपयोग हो रहा है, भाई भतीजे की वाद पर कार्य हो रहा है, और जो है पूरा पूरा इसमें सरकार के, ये सरकार का पैसा नहीं, ये जनता का पैसा है। सरकार कोई कोई टकसाल नहीं है सत्ता के साथ, हम लोगों के पैसे का ही दुरुपयोग हो रहा। मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। ठीक है भुवन जी, नहीं बिल्कुल आपका हक है देखिए सवाल करने का। जब आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको इसमें कमी लगी है, वही हमारा मकसद रहा है। जी जी। ठीक है, चलिए ठीक है भुवन जी, फिलहाल के लिए अभी मैं आपको यहाँ से कट कर रही हूँ, लेकिन आपकी जो बात है वो मैंने पहुँचा दी है और उम्मीद करती हूँ कि हमारी इस वीडियो के बाद अगर वाकई यहाँ पर लूप होल्स है, वाकई यहाँ पर जो एलिगेशंस आप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के वो सच है, तो उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो थ्रीज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर देखिए अभी साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि पीछे ही रहते हैं, मतलब क्या कारण है, क्या कारण है कि क्या कोई दुश्मनी हो सकती है या कुछ? तो फिर क्या कारण है कि एक गरीब व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप लोग इन्फॉर्मेशन नहीं दे वो रहे ये हैं? संपन्न है, वो अपने को गरीब अगर कहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का हर आदमी ऐसा ही गरीब हो, जिसके पास 200 नाली जमीन हो, जिसके पास एक बड़ा बंगला हो, जिसके पास सब कुछ हो, जिसमें होम स्टे चलाने की बात करते हैं और बात करते हैं। और जब उनने मुझसे जो मांगा तब ने दिया उनको। तो फिर क्या कारण है कि सब कुछ मिलने के बाद भी एलिगेशंस वो लगा रहे हैं? मतलब इतना गुस्सा क्यों है? कोई कारण तो होगा उसका। मैं नहीं जानता अगर उनकी पर्सनल खुंदक लाल सिंह से है या किसी उससे समिति से है, वो प्रेमा जोशी को कह सकते हैं। वो चाहे तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के महेश शर्मा साहब जो हमारे पुराने कैबिनेट मंत्री रंग के लोग हैं उनसे कह सकते हैं। यूकॉस के डायरेक्टर डॉक्टर डोभाल है, उनसे बात कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट में बात कर सकते हैं। इनने क्या हमको टेलीफोन से कहने के सिवाय कभी कोई चीज़ लिख के दी? आप इनसे ठीक है पूछिए। सर, उनके सवाल वो हमने आप तक पहुंचा दिए। हमारा मकसद था आपसे इस पर क्लैरिटी लेना, लेकिन मैं आखिरी में चाहती हूँ कि आप जो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट मिल रहा है, या जो भी समिति के लोग आपसे जुड़े हुए हैं, या फिर जो इस तरह के व्यूअर्स हैं हमारे जो इस समिति से बेनिफिशियरी होना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल पा रहा, उन सभी के लिए आपका एक संदेश क्या है अगर आप पे भ्रष्टाचार के एलिगेशंस लग रहे हैं तो? मैं सबसे कहूँगा कि बिल्कुल जिस दिन मीटिंग बुलाते हैं आप हमको बताइए, उस दिन आप आइए। इनने एक भट्ट जी ने मुझसे एक चीज़ कही थी कि मुझे कुछ शिकायत है कि आपका अकाउंट कहाँ मेंटेन है। इन मेरे पास वो मैसेज अभी भी है, मैंने डिलीट नहीं किया मैसेज को। कि इनका मैसेज था कि साहब जो पैसा आपका अकाउंट है, जो समिति में पैसा आता है वो कहाँ जाता है। तो मैंने कहा इसका अकाउंट अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में है। अगर आप अकाउंट देखना चाहते हैं तो जिस दिन यहाँ मीटिंग हो उस दिन आप आइएगा। और जिस दिन मीटिंग रखी थी इन लोगों ने, मैंने उस दिन इंश्योर किया कि पहले मुझे बताइए कि भट्ट जी को इन्फॉर्म किया नहीं किया। लाल सिंह ने मुझे बताया कि साहब मैंने खुद उनको 2 बार 3 बार फ़ोन करके बताया है। अब हम लोग ये संभव नहीं हो सकता कि कोई आदमी आज यहाँ पर है तो हम उसके हिसाब से मीटिंग रखें। मीटिंग एक जनरल कन्वीनियंस के हिसाब से रखी जाती है, क्योंकि उस दिन कोरम पूरा नहीं था, जाड़े के दिन थे, लोग कम थे। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि हम लोगों को एक जो हमारे पास डिहाइड्रेटर रखा है और कुछ और सामान था जिन लोगों को दिया उनने उपयोग नहीं किया। मैंने कहा नहीं, आप इसको किसी और को तभी देंगे जब आपकी अध्यक्ष यहाँ पर होगी, जब समिति के कम से कम कोरम होगा यहाँ पर, और तब उसमें आप इस सामान को दूसरे आदमी को दीजिए, क्योंकि ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। इसमें ऐसी कोई किसी को शिकायत नहीं है। मुझे बड़ा फोर्स किया गया कि साहब क्या मशरूम के लिए जगह दीजिए। मैंने कहा आपको स्पेस दे सकता हूँ लेकिन आप चलाइए, मैं नहीं चलाऊँगा, क्योंकि मैं एक संपन्न व्यक्ति हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं किसी चीज़ की। लेकिन अगर आप कोई डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मेरे प्लेस को यूज़ करते हैं, मेरे यहाँ आते हैं लोग, रहते हैं, मीटिंग करते हैं, चाय पानी सब करते हैं, कभी इन्हें पैसा दिया मुझे या मैंने कभी इनसे पैसा लिया? कभी नहीं। पीछे महेश शर्मा साहब आए थे, उनके साथ पूरी टीम आई थी, शायद 12-13 लोगों की टीम थी।
वो सब जगह विजिट करके आए। एक नया क्लस्टर द्वाराहाट के पास बना रहे हैं, मेरे यहाँ आए, सबने भोजन पाया, कोई मैंने उनसे पैसा लिया, मैंने किससे कुछ नहीं लिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं दूँ, मैं सोसाइटी को क्या दे सकता हूँ। लेकिन ये कह देना कि साहब कि मेरी बात नहीं सुनी गई और लाल सिंह से अगर उनकी कोई पर्सनल ग्रज है, बात दूसरी है। अन्यथा लाल सिंह भी एक ईमानदार बच्चा है, यंग लड़का है, बहुत मेहनती किसान है और अपने क्षेत्र में कहाँ कहाँ दौड़ के लोगों की मदद करता है। मैं नहीं मानता। मुझे एक शिकायत मिली थी कि साहब आपने जो पॉलिश हाउसेस हैं वो सारे आप ठाकुरों को देते हैं, पंडितों को देते हैं। मैं कहा नहीं, मैंने कहा इस बार इंश्योर करिए कि आप उनको दें, हरिजन को दें। और 2 पॉली हाउस उनके पास आए थे, मुझे एक फोर्स किया गया, पीयूष जोशी, डॉक्टर पीयूष जोशी, सर एक अपने पास जरूर लगाइए ताकि हम लोगों को दिखाना भी चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है मैं लगा सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ लेने में, मेरे पास ऑलरेडी पॉली हाउसेस हैं, मैं खुद कर सकता हूँ। लेकिन दूसरा मैंने इंश्योर किया कि साहब एक किसी हरिजन को दीजिए, और उसकी जगह मैंने यहाँ के जितने हरिजन थे सबसे रिक्वेस्ट की, कोई आदमी आगे नहीं आया। फिर एक लड़का यहाँ पर, अच्छा यंग लड़का है, हेमंत, तो हेमंत से मैंने कहा आप लगा सकते हो। उसने अपनी ज़मीन में कम से कम 20-25-30 हज़ार रुपये खर्च करके अपना पॉली हाउस बनाया और अच्छी सब्जी पैदा कर रहा है, और उसने 10% कंट्रीब्यूशन अपना जो मांगा गया पहले दिया है। ऐसा नहीं कि उसने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, उसमें कोई रेगुलरिटी हुई, इन हाउस मीटिंग में डिस्कस किया था, उसका नाम आया था, उसको दिया गया। अब ये जो आरोप पापड़ लगाए गए उनका आपने जवाब दिया, धन्यवाद बहुत बहुत सर वक्त अपना देने के लिए। तो देखिए प्रतिपक्ष संवाद का ये मकसद रहा है कि हमारे व्यूअर्स अगर हमें ये बोल रहे हैं कि हम उत्तराखंड में हर जगह जा रहे हैं, चुनावी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो ग्राउंड के मुद्दे हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको उजागर करें, तो वो भी हमारी कोशिश है। कुछ आरोप लगाए गए थे और उन आरोपों का जवाब लेने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे। अब आरोप कितने सच हैं या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारी इस वीडियो के बाद क्या जाँच बैठाई जाएगी, क्या आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा मकसद था सवालों के जवाब लेना, वो हमें यहां पर मिल गए हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। प्रतिपक्ष संवाद आप देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।